जोहार दोस्तों, पंडित जस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का सेशन दोस्तों खोट्टा वन लाइनर बुक आ गया और क्विक रिवीजन स्टार्ट दोस्तों आज से। आपके आज का मैराथन में छैयर का कंप्लीट ख़त्म। और नेक्स्ट दोस्तों आपके दूसरा टॉपिक मतलब 3 दिन में आपके जितने भी हैं छैयर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके नाटक ख़त्म हो जाएंगे, निबंध ख़त्म हो जाएंगे। 3 वीडियो में ये आपके 3 से 4 वीडियो में दोस्तों ये ख़त्म हो जाएंगे। इस बुक का नाम ही है क्विक रिवीजन, तो हम लोग भी दोस्तों करेंगे क्विक रिवीजन। तो आज 4 चैप्टर लाए हैं दोस्तों। छैयर में 4 चैप्टर है। छैयर, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नवा छोट जमींदार, ये 4 चैप्टर लाए हैं। कल लाएंगे दोस्तों उबार, जिंदगी की डवानी और दीदा और हुप, ये भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद बचेंगे नाटक में चाबी काठी, निबंध में दोस्तों आपके 3 से 4 वीडियो काफ़ी है। दोस्तों मैंने जो आपके बुक का स्टेटस लगाए थे वो आपके स्पेशल दिल्ली पुलिस का है दोस्तों कंप्यूटर, उसमें 4 ही चैप्टर दिए हुए हैं। आपके मेन जो होते हैं MS एक्सेल, पावर पॉइंट, आपके जीमेल और आपके इंटरनेट, ये 4 ही चैप्टर उस बुक के दिए हैं। वो दोस्तों बुक आपको मैं पूरा करवा दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं ले। बहुत भाई बहन ने मैसेज किए कौन बुक है। तो दोस्तों मैं कितना आपको रिपीट करूं, उसको कितना जवाब दूं, उसका कंप्यूटर का मैंने वो 4 चैप्टर आपको मैं पढ़ा दूंगा उस बुक का। आप टेंशन मत लो दोस्तों, उसका टेंशन मत लो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। तो आप कहेंगे सर आप इसमें दाग काहे मार दिए? तो दाग इसीलिए मार दिए दोस्तों क्योंकि जो इसमें है ना, इसके ऑल VVI है, जितने इसमें मैंने लिखे हैं इसमें ऑल VVI है दोस्तों, इसीलिए मैंने सबको टिक मार दिए हैं। मतलब इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको जो उड़ान का खोट्टा वन लाइनर बुक क्विक रिवीजन है, ये क्विक रिवीजन के तौर पर एक भी आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इसी वजह से दोस्तों मैंने सब में टिक मार दिए और हाईलाइट कर दिए, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सब आपके मुंह जबान में होना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी आप मेरा कंप्यूटर का 20 मॉक नहीं देख रहे हैं, 20 क्वेश्चन के मॉक, वो ज़रूर आप देखेंगे क्योंकि 130 मॉक लेके जाऊंगा दोस्तों। और आपके जो 20 नंबर पूछते हैं कंप्यूटर में, वो आपके हाथ में होंगे, आपके पॉकेट में होंगे और आपको मेरिट की दुनिया में वो शेयर कराएंगे। इसके लिए आप टेंशन ना लो। अब ज़रूर 20 मिनट भी वो वीडियो नहीं बनते हैं, उसमें तो दोस्तों मैं स्टैटिक और एक्स्ट्रा भी फैक्ट जोड़ के उसको मैं 15 मिनट करता हूं दोस्तों। आप सोच लीजिए मैं टाइम का कितना मैं समझ रहा हूं कि कितना शॉर्ट में जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज छैयर कहानी संग्रह का है छैयर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पहले मैं देखूंगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके से छैयर कहानी संग्रह के लिखवैया के ला गए। तो दोस्तों इसमें छैयर कहानी के लिखवैया के ला गए, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये आपके चित्तरंजन मोहतो चित्रा जी ने लिखे हैं। छैयर कहानी संग्रह के लिखवैया दोस्तों ये आपके चित्तरंजन मोहतो चित्रा ने लिखे हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, छैयर कहानी संग्रह के मंतव्य कह दिले। ये दोस्तों आकाश खूटी है, इंपॉर्टेंस आप मार लीजिए। छैयर कहानी में मंतव्य कह दिले दोस्तों, ये दिए आपके आकाश खूटी। आपके 100% आपके आने का आपके एग्जाम में संभावना बढ़ जाते हैं। गिरधारी गोस्वामी का ही उपनाम आकाश खूटी है दोस्तों, आप याद रखेंगे। छैयर कहानी संग्रह के प्रकाशक कहाँ से मिले? दोस्तों 2 जगह देखिए, मैंने बुक में ही उसको मेंशन कर दिए। पहला आपके हुए हैं खोटा भाई साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, और दूसरा हुए जनजातीय क्षेत्र भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची। तो दोस्तों मैं 4 को पूरा रिपीट करता हूँ। छैयर कहानी के लिखवैया चित्तरंजन मोहतो चित्रा, छैयर कहानी संग्रह का मंतव्य के दिले गिरधारी गोस्वामी, उपनाम आकाश खूटी। छैयर कहानी संग्रह में प्रकाशक कौन हल, कहाँ से भला दोस्तों? ये 2 जगह से हुए हैं। पहला आपके हुए हैं खोटा भाई साहित्य संस्कृति आपके अकादमी रामगढ़, और दूसरा हुआ जनजातीय एवं क्षेत्र भाषा विभाग विश्वविद्यालय रांची, आप ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है आपके, छैयर कहानी के दोस्तों प्रकाशन कहिया भेल है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, छैयर कहानी का प्रकाशन कहिया भेल है? ये दोस्तों आपके 2007 में हुए थे। किस में 2007 में होते आप याद रखेंगे, 2007 में हुए थे। छैयर कहानी में एक बात कह दिला है, तो गोविंद मोहतो जंगली, किसे याद रखेंगे? जंगली को, क्योंकि जंगल एक ही होते हैं, इसे आप याद रखेंगे गोविंद मोहतो जंगली। एक बात कौन दी है? देखिए एक बात गोविंद मोहतो जंगली, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। छैयर कहानी लेखक परिचय के लिखल हकै, तो लेखक परिचय कौन लिखे दोस्तों? वासुदेव मोहतो, आप ये भी याद रखेंगे। छैयर कहानी को अपने किसने लिखे हैं? एक लेखक कौन है? वासुदेव मोहतो।
छैयर कहानी के प्रस्तावना के दिले दोस्तों ये आपके एके झा दिए हैं, झारपात मौसम वैज्ञानिक ने दिए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। छैयर शब्द का अर्थ की हक है तो दोस्तों ये छाया होते हैं। छैयर कहानी का अर्थ क्या होते हैं, ये छाया होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। आपका छैयर कहानी का अर्थ छाया होते हैं। छैयर कहानी संग्रह के केव कहानी हक है तो दोस्तों ये 10 हैं। छैयर कहानी संग्रह केव कहानी हक है दोस्तों ये 10 हैं, आप ये भी याद रखेंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि छैयर कहानी संग्रह पहले और अंतिम कहाँ है, तो दोस्तों ये पहले अगर मैं पूछ लूँ पहले तो दोस्तों छैयर और अंतिम है, आपके अंतिम क्या बोलेंगे, अंतिम है दोस्तों देवता के खा गईल डाकिन, ये अंतिम है। पहले कहानी कौन है, छैयर, और अंतिम है दोस्तों देवता के खा गईल डाकिन, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, छैयर कहानी के मूल भाव की हक है दोस्तों। तो छैयर कहानी का मूल भाव है कि जैसे आपकी संगति होगी ना आपके वैसे विचार रहन सहन सारे हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि आपने लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड बनाओ, आप एक ऐसा फ्रेंड बनाओ कि जो आपको लाइफ चेंज कर दे दोस्तों, आपके लाइफ को बदल के रख दे। इसलिए मैं कहता हूँ एक ऐसा फ्रेंड जरूर बनाना अपना लाइफ में जो आपके लाइफ से वो हर चीज़ आपके पॉजिटिव के बारे में सोचे, आपके लिए सोचे। ऐसा फ्रेंड का एक तलाश आप जरूर करना अपने लाइफ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, छैयर कहानी का मुद्रक कौन ठिन भेला है, तो छैयर दोस्तों कहानी का मुद्रक पूछ लेंगे तो हजारी प्रेस नेहरूगढ़ रामगढ़ कैंट, हजारी प्रेस नेहरू रोड रामगढ़ कैंट, ये दोस्तों ये मुद्रक हुए थे। आप बोले सर प्रकाशन कहाँ से हुए थे, तो देखिए प्रकाशन खोटा भाषा साहित्य संस्कृति रामगढ़ और जनजाति एवं कृषि भाषा विभाग विश्वविद्यालय आपके रांची से हुए हैं, आप ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए मैं एक शॉर्ट रिवीजन और करता हूं दोस्तों, क्योंकि ये आपके थोड़े अच्छे सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। छैयर कहानी लिखो चित्रमोहन चित्रा, छैयर कहानी संग्रह का मंतव्य मंत आकाश खूंटी दोस्तों। छैयर कहानी संग्रह का प्रकाशक खोटा भाषा साहित्य संस्कृति रामगढ़, और दूसरा मैं आपसे पूछ लूँ तो ये जनजाति एवं क्षेत्र भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय से, आप ये याद रखेंगे। छैयर कहानी का प्रकाशन 2007 में, ये सारे मैं आपको रिविजन करा दूंगा। छैयर कहानी की एक बात गोविंद महतो जंगली, क्योंकि जंगल एक ही है, गोविंद महतो जंगली। छैयर कहानी में लेखक परिचय वासुदेव महतो, लेखक परिचय वासुदेव महतो। प्रस्तावना एके झा। छैयर शब्द का अर्थ हवा छाया। कहानी संग्रह के गो हक है 10 को, कहानी संग्रह के गो हक है 10 को। पहले है दोस्तों छैयर, अंतिम हक है देवता के खा गेल डाकिन, अंतिम हक है देवता के खा गेल डाकिन। छैयर कहानी का मूल भाव की हक है जैसन संगति तेसन विचार, जैसन संगति तेसन विचार। छैयर कहानी के मुद्रक कौन ठिन हक है, तो हजारी प्रेस नेहरू रोड रामगढ़, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आइए हम लोग सेशन में आते हैं। देखिए मैंने इसको टिक मार दिया है, क्यों टिक मारा है, क्योंकि दोस्तों आपको ये पढ़ना है और अच्छे से सारे चीज़ को आपको माइंड में रखना है, इसी वजह से दोस्तों मैंने इसको टिक मार दिए हैं। तो चलिए छैयर कहानी के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, अब मैंने वर्ड्स को थोड़ा मैं देख लेता हूँ दोस्तों क्या है। मजोरा मतलब होता है मजदूरी, डी माने होता है महल्ला, बेकार मतलब होता है शब्द, बेकार मतलब शब्द, तीनों रिपीट फिर से। मोजरा मतलब मजदूरी, मोजरा मतलब मजदूरी, डी मतलब महल्ला, डी मतलब महल्ला, बेकार मतलब शब्द, बेकार माने शब्द, और फुरचैया मतलब होता है अस्पष्ट, फुरचैया मतलब अस्पष्ट। मैं दोस्तों आपको इतना करा दूंगा कि 100 में 100 आपके कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए मेरा हर प्रयास है दोस्तों 100 में 100 लाने का। मैं चाहता हूं कि मेरा हर जितने भी भाई बहन है ना जो मेरे से जुड़े हुए वो 100 में 100 लाए दोस्तों, तब मैं खुश हूँ। 40 में 40 झारखंड लाए तब मैं खुश हूँ, नहीं तो मैं खुश नहीं दोस्तों। 35 सब लाएंगे, 90 85 सब लाएंगे दोस्तों, इसलिए सब में आपको शामिल नहीं होना है, आपको कुछ अलग करना होगा। अमरनव माने क्या होता है, बिना मन से नाराज दोस्तों। अमरनव मतलब होता है बिना मन से नाराज, आपके ये याद रखेंगे क्योंकि ये अलग टाइप का है। ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर नहीं है दोस्तों, बिना मन से नाराज, ये अमरनव मतलब होता है बिना मन से नाराज, ये आप VVI मार लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, छैयर कहानी में मजूरा के काम के कारण रहता है। तो दोस्तों इसमें 2 रहते हैं, रोहन और मोहन जो है इन लोग मजदूरी करते हैं, इसी को होता है मजूरा करते होता है दोस्तों मजदूरी, आप ये जरूर याद रखेंगे। छैयर कहानी का मूल भाव क्या है दोस्तों, तो मैंने बता ही दिया, जैसन संगति तैसने बुद्ध विचार। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एक फ्रेंड अपने लाइफ में ऐसा चुनना जो आपके लाइफ को चेंज कर दे। दोस्तों रोहन मोहन कैसन भाई हक है, तो दोस्तों रोहन मोहन कैसे भाई का दोस्तों, ये आपके गोतिया भाई है। कैसन भाई अगर पूछ ले तो रोहन मोहन गोतिया भाई, रोहन मोहन अपन भाई नहीं है, गोतिया भाई है। गुरुजी का नाम क्या है दोस्तों, ये आपके देवा चौधरी। कितने अच्छे शॉर्ट्स नोट्स दिए हुए हैं, रिवीजन आपके क्विक रिवीजन के लिए कितने अच्छे बुक है दोस्तों। ये आपके 3 से 4 मैराथन में लगता है कि ये आपके पाठ खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं घुसूंगा दोस्तों किस पर,
तो इसमें इसके बाद घुसूंगा जितने भी सारे कवि हैं उसके मैं उसका परिचय लाऊंगा दोस्तों। उसके बाद मैं ग्रामर मैराथन लेकर आऊँगा। बहुत से सिस्टर बहनें लोग हैं जो ग्रामर कर रहे हैं, अब रुक जाओ, कम से कम 7 दिन आप रुक जाओ, सारे ग्रामर 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा ग्रामर पढ़ाऊँगा जो आपने कभी भूल के दिखा देना, तब मैं जान जाऊँ आपसे, भूल के दिखा देना, याद नहीं भूल के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सूरज बाबू घरे बेसी आयक जायक रह हलै। तो कौन रहते थे दोस्तों सूरज बाबू? ये रोहन जो थे ना, ये सूरज बाबू के घर में ही हमेशा आन बान जान जाना रहना, हमेशा सूरज बाबू घरे की सिराय गेल हलै। तो दोस्तों ये जो बालू थे ना वो खत्म हो गए थे, इसलिए काम रुक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, साहूकारक काम क्या कर हतन? तो दोस्तों साहूकारक छगन साव, एक इसमें भी बहुत खतरनाक आदमी है दोस्तों छगन साव, जिससे नाम है वैसे इसके काम है भी है। ये कहानी में कौन महीना उखड़वल गल है? तो दोस्तों आपकी ये कहानी में आपके बेसाक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यही जो इम्पोर्टेंट है, जो नज़र आपके नहीं जाते वहाँ पे मैं आपको लेकर जाऊँगा। इस रिवीजन का यही मतलब है दोस्तों। इस कहानी में कौन महीना को उखड़ गया है? दे देगा बैसाख, चैत, फागुन, आषाढ़। तो ये आपको मारना है बैसाख, क्योंकि छैयर पढ़ने में हम लोग को बेस लगता है, छैयर पढ़ने में हम लोग को बेस लगता है, इसी वजह से ये बैसाख हो गया। आप ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये कहानी में कौन गाछे उखड़ गया है? तो दोस्तों कौन गाछे उखड़ गया है? जब वो उन लोग आते हैं तो उसमें क्या क्या रहते हैं? ताड़ रहते हैं, खिजूर रहते हैं, आम रहते हैं, जामुन रहते हैं, नीम रहते हैं। ताड़ खिजूर, ताड़ी पीते हैं खिजूर का, आम और जामुन के समय आम जामुन खाते हैं, और नीम से दुत्मन करते हैं खाने के बाद। इस तरह आप याद रखेंगे। अगर ये स्टेटमेंट के तौर पे दे देना तो आप फंस जाएंगे। ताड़ का खिजूर, ताड़ी पीते हैं, आम जामुन 1 महीना में होता है, और नीम से उसको दुत्मन करेंगे। इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सूरज बाबू के काम खातिर केते दिन ले छड़ल है? तो ये 15 से 20 दिन दोस्तों सिमट है गए, 15 से 20 दिन। ये कहानी में दारू मौत के पिया है? तो दोस्तों रोहन बहुत खचरा लड़का था, ये दारू मौत का ये आशिक रोहन, इसलिए तो गला है बोरा में दोस्तों। ये बोरा में चल गए हैं और खाली जला है मोहन से, ये बोरा में दोस्तों। इस तरह अगर दारू मौत वाला स्टूडेंट हो गया वो बोरा में। मोहन ककरा कहे कि तुम्हें बुद्धि ज्ञान जबर है? तो दोस्तों ये रोहन कहते हैं कि आपका बुद्धि ज्ञान जो है ना बहुत खतरनाक है, जबर है। इस कहानी में बोड़ गाछे के छैयर तरह रहा है। तो बोड़ गाछे के छैयर तरह मतलब बड़ा आदमी के पास कौन रहते हैं? ये रोहन रहते हैं, आप याद रखेंगे। इस छैयर में छोट गाछे ककरा देखल गया है? छोट तरह रहा है। तो दोस्तों ये छोट तरह रहा है मोहन। बेचारा मोहन आदमी, देवा चौधरी छोट आदमी, गरीब आदमी तो रहा है, इसलिए बोलते हैं कि कहानी में छोट गाछे छैयर तरह रहा है मोहन। ये कहानी में बड़ गाछे देखवल गल है दोस्तों, ये सूरज बाबू। ये सूरज बाबू आप पात्र हैं, ये सब याद रखेंगे आप। ये कहानी में छोटे गाछ ककर कहल गाछ लगाए? तो ये दोस्तों देवा चौधरी। ये कहानी में छोटे गाछ ककर कहल गच्छे हकै? देवा चौधरी। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों क्या बोला गया है, रोहन और उनकर बाप कोकर वफादारी कर रहा है? तो बिरजू बाबू और सुरजू बाबू। सुरजू बाबू का नाम है, सॉरी पापा का नाम है बिरजू। आप ये भी याद रखेंगे, बिरजू कहीं जिक्र नहीं किए, आप इसको एकदम नोटिस करेंगे कि सुरजू बाबू के बाप बिरजू बाबू, बिरजू सुरजू, बिरजू सुरजू। तो बिरजू बाबू के बाप, सॉरी सुरजू बाबू के बाप बिरजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुरजू बाबू रोहन के दारू पिए के लिए टाका दिला हता है दोस्तों। शीशी लावे के लिए कितने देते हैं? 50 रुपये उसको शीशी लाने के लिए देते हैं, दारू का शीशी। उसमें बोलता है कि बेटा तुम 5 रुपया पी लियो, तू 5 टका पी लियो उधार जाए तो उसको 5 रुपया पीने दे देते हैं, दारू पीने के लिए 5 रुपये देते हैं। रोहन मोहन एक दूसरे से कितने दिन बाद मिल रहे? तो दोस्तों 1 महीना बाद मिल रहे, दोनों 1 महीना बाद मिल रहे। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो इसमें देखिए अब क्या इसमें बोला गया है, रोहन के मेहरारू और ओकर छुआ पुता बच्चा बाल बच्चा ककर नजर हिंदे हुंदे कर मजूर कर हल है? तो सूरज बाबू घर है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, छैयर कहानी में गुरुजी कर हथिन? तो रहा हथिन दोस्तों, करा हथिन नहीं, रहा हथिन। ये नीम गाछ है, क्या रहता है दोस्तों आपके, ये नीम गाछ में रहा हथिन। आप ये भी याद रखें। मोहन क्या पीता था? क्वेश्चन आपसे पूछ दे, मोहन क्या पीता था? तो दोस्तों मोहन दूध पीता था। क्या पीता था? दूध पीता था। डहरे कोकर ढाबा दुकान रहा है? ये छगन साव के, महाजनी छगन साव बहुत खतरनाक आदमी है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोले गए हैं, इसमें बोले गए हैं कि रोहन और मोहन ले कोकर से मिले के बात कर रहा है? तो गुरुजी से। रोहन जो है मोहन से कहते हैं कि आपको गुरुजी से मिलना है, आपके क्या हो जाएंगे? गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
गुरुजी रोहन से मजाके गुरु दक्षिणा की मांगल हते, एक दो बोतल पिए खर्चा। क्या बोलते हैं, गुरुजी रोहन से मजाक में क्या मांगते हैं, तो एक दो बोतल पिए के खर्चा मांगते हुए मजाक करते हैं उससे। तो गुरुजी रोहन से सचमुच के गुरु दक्षिणा मांगल के दारू मत छोड़वे के कहलतनी। वो मांगे लेकिन क्या बोले कि तुम दारू मत छोड़ दो, तुमसे यही गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। रोहन जो है गुरुजी ले की जाने के सोचल खातिर। तो छैयर कहानी आपके क्या, रोहन गुरुजी ले की जाने के सोचा हले, छैयर कहानी। मोहन ताड़ी ओला की पियो है, तो 2 गिलास पानी। मोहन ताड़ी ओला ले की पिलाते, तो 2 गिलास पानी दोस्तों पीते हैं। रोहन ताड़ी ओला की पी रहे हैं, 2 गिलास। रोहन ताड़ी ओला के गिलास ताड़ी पिया है, तो 2 गिलास ताड़ी पीते हैं। कौन, रोहन। गुरु जी के नज़र सबले बड़ की लगे, तो दोस्तों ये मन है। मन जैसे करेंगे आपके तन वैसे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रोहन गुरुजी कितने दिन बाद फिर मिलक बात कर लके, तो साल भर। कितना दोस्तों, साल भर मिले के बात कर लके। रोहन और मोहन छैयर कहानी गोछे कैसन कहानी के पात्र लागे, छैयर। ई कहानी में आम जामुन करंज और महुआ गात कैसन झबरल। सूरज नारायण हिया कौन काम कर हल, नवा छत बना हल दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। सूरज बाबू घर ले जो दिन बालू सिराय गल हल, उ 3 काम एक बेरा भेला हल दोस्तों, एक बेरा, आप ये भी याद रखेंगे। मोहन के छोट बेटा की कर हल, स्कूल में पढ़ा हल। अब मोहन और रोहन के पूरा नाम मोहनलाल और रोहनलाल, ये भी आप याद रखेंगे। केते बछर पहले रोहन ले मोहन रे गली भले, 15 से 20 बछर पहले दोस्तों, ये जो है पहले रोहन ले मोहन गरीब हल, 15 से 20 बछर। नेक्स्ट देखिए आप, क्या है, रोहन बोड़ गाछे ले की देखल के, सुनले और सीखल के, तो ठहाकारी बेईमानी शोषण, यही इन लोग इस सीखा। आपके 3 चीज कि खाले पीले काम नाश होवे और नाम नाश होवे और सुझाव नाश होवे। तुम क्या दोस्तों, मौत दारू हड़िया, ये तीनों जो करेंगे उसके काम भी नाश होंगे, उसके सुझाव भी नाश होंगे, उसके नाम भी नाश होंगे। इसीलिए सबको एकदम नहीं करना है। दियो संगी 2 गिलास पी के जुड़वाल रहे आत्मा के। दुयो कौन गाछ तरन गेला, झबरल तेतर गाछ। दोस्तों झबरल तेतर के पास जाता है और क्या करते हैं, 5 बजे शाम में सो के उठता है। सवाकर दारू दुकान के भीतर की करे, प्याजी पकोड़ा आलू चॉप गुस्का, ये सारे आपके ये मतलब खाने का छांकते हैं। कोकर छैयर जकर ठीन पड़तले तकर उबार नहीं रहे। छगन साहब ये इतना खतरनाक आदमी था कि जिसके संगति में आ गए उसको तो एकदम बर्बाद करके छोड़ते थे। सावकर दारू दुकान में मोहन की खेले, पकोड़ा और आलू चॉप खैले। गुरुजी देवनारायण रोहन के की पहिल में दान मांगल के, पहले मन उसके बाद तन, 3 चीज मांगते हैं, मन तन और उसके बाद 3 लास्ट था धन। ढीढ़ा ढीपा का अर्थ क्या हुआ है, घर द्वार। ढीढ़ा ढीपा का दोस्तों घर द्वार, आप ये भी याद रखेंगे। छैयर कहानी में ककरा कहल, हमर फीस दारू मत साफ, देवा चौधरी रोहन के कहल के कि हमर फीस है दारू मत साफ। नेक्स्ट देखिए क्या बोले हैं, दोसर छैयर ककर नजदीके कहल गेल छैयर कहानी के, छगन साहब। कौन दोस्तों, छगन साहब हल महाजन। छगन साहब की हल दोस्तों, महाजन। छगन साहब पैसा नहीं मांगले पर मोहन की करलक, पैसा दे दलक। अगर पैसा नहीं मांगता तो सोचता है अरे पैसा तो नहीं लिया, फिर दोबारा जाता है, तो वही इसको हैबिट करने के लिए वो पैसा नहीं ले रहे थे। छगन साहब के दुकाने रोहन और मोहन कहाँ बैठले, तो बाका बेचे बैठे दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। गुरुजी रोहन के को दान मांगल के, तो 3 गो तन मन धन, ये तीनों मांगे थे, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोले गए, इसमें बोले गए कि रोहन केते दिन बाद गुरुजी सीख से सफलता और विफलता सुनवे के आपके, तो 6 महीना से साल भर तक, ये 6 महीना से दोस्तों ये साल भर तक ये किए। मोहन लाल कोकर छैयर तरह बढ़ल हल दोस्तों, देवा चौधरी। छैयर कहानी मोहन लाल और रोहन लाल कोकर दुकान आलू चावल पकोड़ा छगन साहब के दुकान में खाए। छैयर कहानी में अपन छुआ के बेस लखे लिखवाए पढ़े पिंधाए ओढ़ाए और खिलवा पिलवा नात परलय। ये रोहन दोस्तों ये अपने बच्चे को नहीं खिला पाते हैं, इसको कष्ट है कि हम अपने बच्चे को नहीं खिला पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
छैयर कहानी में कहल हमर किस्मते एह लिखल रहा, हमर परिवार के लेखे मेहनत मजूरी करे के दिन बितवे हतै और एतरे मोरी मोटी के माटी में मिल जात हतै। ये दोस्तों ये रोहन कहते हैं। कोकर कहल लागे तो बड़ गाछे छैयर तरह, हम तो छोट छोट गाछे। ये मोहनलाल कहते हैं तुम तो बड़े बड़े रईस के घर में रहे, हम तो मेरा गरीब मेरा है मेरा गुरुजी। तो रोहन कोकर गोड़ तरह रहा है तो सुरजू बाबू, और सूरज बाबू बाप के नाम बिरजू बाबू, ये आपको याद रखना है। रोहन और मोहन की लेल रोज अपन घरे आव रहते कलवा खाए लगे, मतलब दिन का खाना को कलवा कहते हैं दोस्तों। रोहन और मोहन रोज से बचे खातिर डरे की खोजे है तो छाया छाया खोजते हैं दोस्तों। सूरज बाबू काम चल रहा है 15 से 20 दिन, और छैयर कहानी में एगो महिला पात्र के एकोटा महिला पात्र ना है के इटो तो नहीं याद रखबी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बोने। तो चल अब हमने स्टार्ट करबे बोनेक लोर। आज चारों खत्म कर देबो भाई बहन गुलेन, तो नहीं चारों पढ़ लेबी बढ़िया से एकदम रिपीट 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 फायर में। और नामे लाओ कितवा के बुक टाइम क्विक रिवीजन, माने तुरंत तुरंत रिवीजन करके अपन तैयारी एकदम धार चाकू खालक देबी। और जहाँ क्वेश्चनवा अलो खोलबी एकदम खट 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 100/100 बस, और कुछ नहीं। एकदम धीरे से बढ़िया से मार के एकदम सुतल रवि बेंचा। तो चल स्टार्ट कर हमने बोनेक लोर। कौन ची बोनेक लोर। तो बोनेक लोर टा में टुंगरी माने हवे पहाड़ी। टुंगरी माने की हवे है तो नहीं जाने है, पहाड़ी हवे है। मसुआए माने उदास ना, बोले की रे काहे मसुआए भेगले रे, की भेलो तो माने उदास। दरकार माने आवश्यकता, तोर हमर दरकार के जरूरत ना हो। बोनेक लोर कहानी में कौन मौसम के लागे तो जाड़ मौसम के वर्णन करल गेल। इटा एकदम याद रखबी, तोहनी इटे याद रखना हो एकदम। इटा क्वेश्चनवा में अतो और फंसाइल खोजतो जेएसएससी के मास्टर गुलेन, इटा एकदम वीवीआई मार देबी कि बोनेक लोर में एकदम जाड़ के मौसम के बखान करल गेल हो। बोनेक लोर कहानी में आग कहाँ लग जाए तो पहाड़े दोस्तों आग लग जाए। अब बोनेक लोर कहानी में कौन गाछे में जिक्र करल गेल है तो महुआ और केंदुआ। तो महुआ और केंदुआ, महुआ केंदुआ इटा दोनों एकदम एकदम इटो याद रखबी तो नहीं, महुआ और केंदुआ इगलेनी तो नहीं देखा बस हम लानलो स्टेशनटा ना। तो छैयर कहानी के ना पढ़लो, जहाँ जहाँ तो नजर ना जीतो हुआ हुआ तोर भाई एकदम देखा तो डिबिया जराए। आगू देखी की लागो बोने केते दिन आग जलते धधक रहले। तो 18 से 15 दिन यानी 15 से 18 दिन खूबे आग जलो हो पहाड़िया गुलन, की करो जलाए दो आग। और अखरे बोलो झूम कृषि, अकरा हमने झारखंड बोले कोरवा, कोरवा सुखलो रे। हाँ तो बोने लोर कहानी में बोन आग कैसन लग जाओ तो कोनो आदमी जन लगवाए दो और अपने आप लग जाए। दोस्तों कोनो आदमी जन लगवाइले खातिर और आपने है आग लग जाए, मैंने बेसी गरम से ये आग लग जाए रगड़ से। हाथी गांव कैसे आग लागल गए तो बोन उजड़े से, जैसे बोन उजड़ गए तो हाथी लोग क्या करते हैं गांव आने लगते हैं। बोनेक लोर के अर्थ की हवे जंगल का आंसू। तो एकदम याद रखबी 100/100 एक नारा 100/100 बस। बोनेक लोर में बोनेक असल दुश्मन ककरा कहल गए है तो जंगल भ्रष्ट जंगल सिपाही यार अफसर के इसमें 1 नंबर एकदम असल दुश्मन कहल गया है दोस्तों। तो याद रखी भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर। बोनेक लोर कहानी में अपन अपनीति के सुनवाए लागल बोन 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 राजा वन या बोन वन राजा सुनाने लगते हैं। बोन राजा के कोकर से चिढ़ है तो गाछ काटे के बाजार में अपन संपत्ति बेच के बढ़ावा, मतलब गाछ को काट के वो अपना संपत्ति बढ़ाते हैं। उसी से बोन राजा को गुस्सा आता है। बोनेक लोर कहानी में सरकार कैसा न कहे तो अंधेरी सरकार, मतलब अंधेर चौपट राजा। तो दोस्तों अंधेरी सरकार है। बोन लोर के देखा है कोई ना देखा है, बहू बेटी के बेइज्जत करवथिन भ्रष्ट बोन सिपाही लोग। इन लोग का इज्जत का साथ इन लोग मजाक उड़ाता है, यह बोला गया है। जवान बेटी छुआ के डराए धमकाए के इज्जत लूटे कोशिश करा हथिन। तो दोस्तों सरकार का बेईमान नौकर चाकर जब लोग लाने जाती है जंगल तो उसको डरा धमका कर उसका इज्जत लूटने का कोशिश करते हैं। ये सब इन लोग सरकार बेईमान नौकर चाकर बेटी छुआ के इज्जत काहे ने लूट पा रहे, क्योंकि ओखनी 10 से 5 कर जमावरिया हल है। ओखनी जखनी जितलो बोन 4-5 गो संगे जितलो, इसलिए उन लोग का चारा नहीं चलता था। सरकारें बेईमान नौकर चाकर कैसन अठैथिन पैसा के तो लकड़ी चोरी
दोष दे के, मतलब तुम लकड़ी चोरी किया है उसका तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, हर्जाना भरना होगा। इस तरह से उन लोग पैसा ऐंठते थे। अब ये भी इसमें बोला गया है। भगवान सबले श्रेष्ठ जीव ककरा बनवेल हते। दोस्तों ये आदमी के बोलल गेल है। भगवान सबले श्रेष्ठ जीव ककरा बनल गेल है तो आदमी के। वन बचवे नामे की योजना बनवल हते मंत्री, सिपाही, अफसर, पदाधिकारी। वन बचवे के नाम से योजना बनाते कौन? मंत्री, सिपाही, अफसर, पदाधिकारी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एकदम योजना बनाएंगे और हम लोग खाएंगे और आबट होंगे। बोनेक राजा के सवाले ककर ठीन कोनो जवाब नहीं पैतले, आदमी जन ठीन। बोनेक राजा के सवाले ककर ठीन कोनो जवाब नहीं रहले तो आदमी ठीन उसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। वन उजाड़े हवे से ककरा खत्म हो गए? शेर, बाघ, हाथी, लकड़ा, सियार, खेरका, मूसा, चिड़वा। इसने सारे जैसे जंगल उजड़ गए तो इन लोग को बहुत दिक्कत होने लगे। वन एक छोट मोट रखवाला के हते? तो दोस्तों ये सांप बिच्छू जो है वन का छोट मोट रखवाला हते। वन पानी देने कोकर साथ नाचे गावल हके? तो मोर मोरनी के साथ नाचने लगते हैं। बोने के सब ले बेसी शुभ चिंतक के हते? दोस्तों हाथी जो है ना वन का सबसे शुभ चिंतक है। वन उजड़वले सब ले बेसी दुख हाथिये के हवा है। हाथिये के सबसे बेसी दोस्तों दुख हवा है। आगू देखिए हमने की देखा यो सबले आगू पूजा ककरा हवा है? तो दोस्तों सबले आगू पूजा हाथी हवा है और हाथी एक रहे वाला वन को उजाड़ दे है। बोने के राजा ककरा बड़ा चालाक कहलथिन? आदमी के। आदमी को इसलिए कहते हैं क्योंकि इन लोग भी तो कभी कभी जंगल में जाके काटुम काटुम करता है। बोन ले रहे ना रहले आदमी ककर बिनु तरसे? पानी और दोस्तों शुद्ध हवा के बिना आप लोग तरस जाएंगे, इसीलिए आप लोग एक पेड़ जरूर लगाएंगे। बोने ना रहले की बढ़ जाए? CO2 और नाइट्रोजन। मोजारा के की अर्थ है? हल्का ठंडा। मोहुजारा मतलब सुबह सुबह जो हल्का हल्का ठंड लगता है उसी को हम लोग मोहुजारा कहते हैं। बोनेक लोर कहानी में कौन बेशक पर अर्थक है? पर्यावरण। दोस्तों याद रखेंगे ये पर्यावरण पर है और गैस बोल देंगे तो CO2 और नाइट्रोजन। इटा तो नहीं देखा तो भुलाए गेल लियो तो CO2 और नाइट्रोजन एकदम ध्यान देवी कौन गैस एकदम हाइड्रोजन दे देतो, कार्बन डाइऑक्साइड दे देतो, इटा दे देतो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मारना हो, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड मारना हो, हाइड्रोजन ना मारना हो। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन मारना हो एकदम। बोनेक लोर कहानी बादे कौन कहानी हकै? तो दोस्तों बोनेक लोर कहानी के बादे कौन कहानी हकै? हम कैसे जियब। बोनेक लोर कहानी में बोन काहे कांदा है? बोन का नाधुन काटा से कांदा है। बोनेक लोर कहानी में बिछेक शब्द माने चुनना। बिछेक शब्द मतलब चुनना होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बोने एक मिनट कखन बांस काटे वन राजा के दुख ना हुआ है? कखन बांस काट ले वन राजा के दुख ना हुआ है दोस्तों? तो ये कब काटते हैं? जखन लोग जन अपन सुविधा खातिर काटा है। जखन लोग जन अपन सुविधा खातिर काटा है तखन दुख ना हुआ है। बोने के राजा ककरा फुटैनी नजरे देखल गेले? तो बेस गाछ कटवाए ले जे बाजारे बेचे है उसी को। अब बेस गाछ कटवाए जे बाजारे संपत्ति बढ़ाए खोजे है उसी से ये क्या कहते हैं? नजर उसका गड़ा रहता है। के अपन स्वार्थ ले बेसी नहीं सोचे पा रहा है आदमी जन। हमेशा आदमी अपना स्वार्थ के लिए सोचते ये तो सही बात है, अगर उसको स्वार्थ नहीं रहेंगे तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए मंत्री, अफसर, पदाधिकारी, सिपाही किले अरबों खरबों का योजना। देखिए दोस्तों आपसे पूछ देंगे करोड़ का, लाख का? नहीं, मेरा काम है नजर को दौड़ाना। अरबों खरबों अब येटा याद रखियो, अरबों खरबों ये करोड़ फोड़ोड़ में ना चलतो, अरबों खरबों मंत्री जूता से मारना चाहिए। अरबों खरबों का योजना बनवल हते ई नवा नवा बन लगवे खातिर। तो एकदम खट खट याद करबे रिवीजन योर सेल्फ। इटा बोलबे कर लो बुआ नाम रिवीजन योर सेल्फ तो एकदम पूरा स्पीड में। बोने के लोर कहानी में आदमी जन के की आग लगा दे हथिन तो महुआ बिछे खातिर कांटा कुसा साफ करके। ये तो की है जी तो एकदम बढ़िया से याद रखबी। महुआ बिछे खातिर कांटा कुसा साफ करके बोने के लोर कहानी में आदमी जन आग लगा देथिन। नेक्स्ट देखी बोने के लोर कहानी में बोन राजा के रख बांस काट ले दुख ना हवे है। कखनी दुख ना हवे दोस्तों? जखन आदमी जन अपन जीविका के लिए काटे है, सही बात। जखन आदमी जन अपन सुविधा के लिए काटे, सही बात। जखन घर के चूल्हा धरवाई ले काटे, ये आपके सारे सही हो जाएंगे। बोने के लोर कहानी में बोन के कौन नाम से डाकल गए है? दोस्तों बोन राजा। बोन राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोने के लोर कहानी में ककरा कहले तो जितना दुख हाथ ओकर ले हामिल कर कम दुख नहीं खे? ये आम जन जो है बोन राजा से कहते हैं।
बोन राजा से कि जितना तुम्हारा दुख है बोन लोर कहानी में ककरा कहल के तोर जितना दुख हाथ ओकर ले हमनी कम दुख नहीं खे, ये आम जन बोन राजा से कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बोन लोर कहानी में मन मुसवा रह जाए, मतलब बोन राजा मन मुसाए के रह जाते हैं। कौन दोस्तों? तो ये बोन राजा मन मुसवा के रह जाए। नेक्स्ट देखिए आपके, बिना हमर गोड़ पर गिरल कोनो उपाय नहीं चलतो। यह कहानी में की है दोस्तों? ये है बोन लोर का है। हल्का ठंडा खातिर बोल गेल है महू जाड़, तो इटा याद रखबी, इटे क्वेश्चन पूछतो। हल्का जाड़ खातिर महू जाड़। नेक्स्ट देखी, जकर सबले आगू पूजा करे ओकरे घर उजवाड़े, भोगते के तो भोगते। ई बात ककर ले कहल गया है? बोन राजा हाथी के लेल कहल गया दोस्तों। कहता है कि जो जिसका सबसे पहले पूजा होता है उसी का घर तुम लोग उजाड़ रहे हो, ये तुम लोग का कौन सा नीति है, ये इसमें बोला गया है। बोने के लोर कहानी में आखिर में पछतायत की बोन के सरनो ककरा जाए थे, तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके आदमी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, बोन लोर कहानी ककरा ककरा मोटाइल और मालामाल भेला, तो दोस्तों ये सिपाही और फॉरेस्टर, आप ये याद रखेंगे। बोने लोर कहानी में ककरा कहला है हमीन कर केस कहियो खत्म नहीं हतई, हामी के छोड़वाए जमानत कहले नहीं हतई। ये दोस्तों आम जन बोन राजा के, आम जन जो है बोन राजा के ये आपके हो जाएंगे आम जन बोन राजा के। नेक्स्ट देखिए आपके, हम कैसे जियब। दोस्तों इसमें भी आपके पूरा लंबा टिक मारे हैं, मतलब ये इसमें सारे क्वेश्चन को आपको रट लेना है। हम कैसे जियब, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम कैसे जियब, जिसमें दोस्तों हम कैसे जियब कहानी के लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा हके, इटा तनी पहले याद रखबी एकदम, चितरंजन महतो चित्रा हके, ठीक हो। हम कैसे जियब कहानी के मुख्य पात्र महेश्वर हके। दोस्तों महेश्वर हके ई की करा है, महेश्वर और पार्वती केते दिन में घुरल आवे दोस्तों, 15 से 20 दिन तक ये आपके घूमने आते हैं। 15 से 20 दिन तक ये अपने घूमने आते हैं, काहे तो हित कुटुंब से मिले जुले खातिर। तो किस लिए घूमने आते हैं आपसे पूछ देंगे, तो आपके हित कुटुंब से मिले जुले खातिर आवा है। महेश्वर और पार्वती मूर्खा कौन पहुंचाला है, तो जैसे मूर्पा दोस्तों याद रखेंगे, मूर्पा कौन पहुंचाला है, तो मुँह अंधेरा में पहुंचला दोस्तों शाम के। तो महेश्वर और पार्वती मूर्पा कखन पहुंचला है, तो मुँह अंधेरा मतलब तो शाम का उसी समय पहुंचे इन लोग। महेश्वर के मूर्पा के कौन सब रहते, तो गोतिया भतीजा सब, मरद बेटा सब हिने हुंदे किले भाग हल, तो महेश्वर के गाड़ी ढड़वाइल से इसलिए इधर भागने लगे। के मूर्पाए कोहनो ना आवल हल, तो पार्वती जो उसकी वाइफ थी वो कभी भी मूर्पा नहीं आई थी। महेश्वर का भतीजा का नाम क्या है दोस्तों, तो रघु नाम था, आपको याद रखना है। रघु काकी के की कहते हैं, पार्वती। रघु काकी के लागत पार्वती, रघु काकी के लागत पार्वती। महेश्वर कौन गाड़ी से मूर्पा आए रहे दोस्तों, ये आपके टैक्सी गाड़ी से आए थे। भदरुआ मैं के लगाए लहू की पत्नी, भदरुआ मैं के लगाए लगाए रघु की पत्नी, आप ये भी याद रखेंगे। रघु बहू के प्यातन सांझे के लगाए, दोस्तों ये आपके हो जाएंगे पार्वती। रघु के बहू के को पुत्र हल, तो दोस्तों 2 गो हल, इटा तो एकदम याद रखबी। यह क्वेश्चन में पूछतो, इटे पूछतो सीजे वालवा में। कोकर बहू महादेव और पार्वती ककरा कहलथिन, तो काका काकी के। रघु के बहू महादेव और पार्वती ककरा कहलकिन, तो काका काकी। दोस्तों आप ये याद रखेंगे। ककरा घर खुशी के मौका रहे, तो रघु के घर है, इतना दिन के बाद ले और पार्वती पहले बेर लाए मूर्पा, तो इसलिए लोग बहुत खुश थे। रघु बहू भगवान और पार्वती ककरा कहलथिन, तो महेश्वर और पार्वती का आप ये याद रखेंगे। रघु के बहू ननद नाम की लागे, दोस्तों मोहरी। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, ये सब जानते हैं, जहां आपका ध्यान नहीं जाएंगे मेरा काम है वहां ध्यान ले जाना। रघु के बहू ननद के नाम मोहरी, आप ये भी याद रखेंगे। पार्वती और महेश्वर ककर घारे खाए पिए आलथिन, तो मोहरी के घारे, ये भी याद रखेंगे। रघु के बहू के नाम लागे फुलसरी, रघु के बहू का नाम दोस्तों फुलसरी। फुलसरी और मोहरी में की नाता हके, तो ननद भोजाए के, दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे। महेश्वर और पार्वती कौन ठिन जाए के प्रोग्राम बनल रहते, तो रघुधाम और पारसनाथ। वहां से के बाद इन लोग सोचा था कि रघुधाम और पारसनाथ जीवे।
महेश्वर और पार्वती उठिन जाए खातिर प्रोग्राम बना रहा है। तो रघुधाम और पारसनाथ ये भी इन लोग सोचे जाएंगे। ककर डरे मुरपा के मर्दाना लुकाए गया है। तो दोस्तों पुलिस डर सोचे कि पुलिस आ गया, इसलिए लोग लुका गए। मुरपा कैसन गाँव है दोस्तों? तो MCC गाँव है, MCC गाँव है, क्योंकि MCC और मुठभेड़ के कारण अकर जो चुनिया के जो हस्बैंड थे वो मारे जाते हैं। इसीलिए बोलता है हम जियब कैसे, हम अपना हस्बैंड के बिना कैसे जिएंगे, हम जियब कैसे। इसका इसी से कहानी का ऊपर में लिख दिए कि हम जियब कैसे, हम जिएंगे कैसे। मुरपा गाँव के लोग कखुन गाड़ी देख कर डरा हथिन, कार गाड़ी मारुति गाड़ी जैसी ये गाड़ी देखते हैं डर जाते हैं। मर्दाना और पुलिस कखन मुठभेड़ हवा है, जब मर्दाना बेसी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस गाड़ी देख मुरपा मर्दाना कब लुकाए छिपाए जा है। तो मर्दाना काम करह, ऑप्शन नहीं दोस्तों, का मर्दाना काम रह तखन। MCC और पुलिस झगड़ा के पिसाए लागल है, तो अकर चलते गरीब सब भी पिसाए लगते हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोले गए हैं, रघु काहे छटपटाए लागल। तो दोस्तों रघु काहे छटपटाए लागल, तो महुआ दारू पिए के खातिर रघु काहे छटपटाए लागल। तो इसका दोस्तों आदत था आपके दारू पीने का, इसलिए छटपटाने लगे। कहानी में गुरुजी काका ककरा कहल गया है, तो महेश्वर के। कहानी में गुरुजी काका ककरा कहल गया है, तो दोस्तों महेश्वर के। रघु अपन काका के कौन ठिन ले जाए, तो दोस्तों हेड टोला ले जाते हैं। हेड टोला का नाम बेदिया टोला भी है, आप ये भी याद रखियो। तो नहीं, रघु अपन काका के की खातिर हेड टोला ले जाए, तो दोस्तों गरीब गुरवा हाल चाल देखे खातिर, जो थे गरीब गुरवा ओकरे हाल चाल देखे खातिर। कुर्मी माय के की नाम लागे, चुनिया। दोस्तों देखिए कुर्मी एक माय है, कुर्मी के माय के नाम वही चुनिया की बेटी का नाम होगी कुर्मी। चुनिया रघु और महेश्वर के कौन जगह बैठल का है, तो दोस्तों खटिया में बैठा थी, ये भी आप नोटिस करेंगे। ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, हाईलाइट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपके, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेंगे आप फंस जाएंगे। चुनिया रघु और महेश्वर के कौन जगह बैठल का है दोस्तों, ये खटिया में बैठल का है। रघु चुनिया से की बोतल दारू पिए गए, एक बोतल, कितना दोस्तों, एक बोतल। नेक्स्ट देखिए, ककर घरे मालिक MCC और पुलिस के लड़ाई मर जाए, तो चुनिया घर के अकर मर्दाना डमरू। चुनिया के को छुआते दोस्तों, एगो बेटा और दूगो बेटी। चुनिया के बेटा के बच्चर 3-4 बच्चर, ये आप एग्जाम में नोटिस करेंगे। तो चुनिया के बेटा के बच्चर है 3-4 बच्चर। नेक्स्ट देखिए, कहानी में महुआ दारू के चुआवे हलन, दोस्तों ये चुनिया। कौन दोस्तों, ये चुनिया। चुनिया के बड़ी बेटी की कर हल है, तो छगरी पटरू चरावे बचवे हल है। नेक्स्ट देखिए, आपके चुनिया के छोट बेटी कर है, तो दोस्तों घर आर भाई के देखे है। के रात दिन सोचा कि हम जियब कैसे, तो दोस्तों चुनिया सोचती है कि हम जियब कैसे। कौन, चुनिया, हम जियब कैसे। कहानी में महेश्वर रघुनाथ और डमरू के मेहरारू के की नाम हल है, तो दोस्तों ये पार्वती, फुलसरी और चुनिया, आप ये भी याद रखेंगे। हम जियब कहानी में ज्ञानी लेखी महेश्वर के ज्ञान दिए लागल, चुनिया। कौन दोस्तों, चुनिया। रघु के बेटा की नाम है भद्रू, ये आप याद रखेंगे, रघु के बेटा का नाम भद्रू। आसे पासे टोलाए नखे जहाँ हम धगरिन रही और छुआ के स्कूल पढ़ाते हैं, अगर कौन कहा दोस्तों, ये आपके चुनिया हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुरपा गाँव एक पहिल महेश्वर और पार्वती कौन गाँव गेला हल है, तो दोस्तों ये खखड़ा गाँव या खड़खाड़े गाँव। मुरपा गाँव एक पहिल महेश्वर और पार्वती कौन गाँव गेला हल है, तो खखड़ा गाँव और खंगडाणे गाँव। खखड़ा गाँव और में रघुनाथ के कह रहा है, तो मोहरी दोस्तों बहन मोहरी रहा है, इसलिए पहले वो गाँव में रुक गए इन लोग, उसके बाद फिर चले मुरपा। रघु बहुक महेश्वर और पार्वती के स्वागत में खियावाले ले कर लगा, तो बड़ पतों के लाल कोटर मार कहलका है, मतलब मीट दोस्तों, लाल कोटर मतलब बकरी का मीट। हम जियब कैसे कहानी में रघु महेश्वर के की संबोधन कर रहा था, तो गुरुजी, काका। रघु से महेश्वर उम्र में छोट हला दोस्तों, रघु से महेश्वर उम्र में छोट थे। रघुनाथ बड़ा थे लेकिन रिश्ता में काका लगते थे, इसी वजह से महेश्वर को रघुनाथ काका बोलते थे। अवधा मने हवाई दोस्तों, आवाज, अवधा मने आवाज। कर्मी के की काम करा हलीन, तो छगरी पटरो चरावे हलीन। महेश्वर कौन ठिन जाए खातिर मुरपा गेल हलै, तो लुघु धाम, लुघु धाम।
हम जियब कैसे कहानी कोकर मुँह से हम जियब कैसे बाहर गल चुनिया, किसके मुँह से दोस्तों, ये चुनिया के मुँह से निकलते हैं कि हम जियब कैसे। नेक्स्ट देखिए आप, चुनिया अपन छुआ सौंप के कैसे पीसो हल, तो दारू बेच के पोसल है, दारू बेच के दतून पोत के बेचे के। मेहसर की काम करा थे दोस्तों, ये आपके मास्टरी कहल और पैसा हल मास्टरी। पूछतो एग्जाम में कि मेहसर की कर हलो, तो मास्टरी हलो मेहसर। कहानी में महुआ दारू पिए के लिए रघुनाथ काका के हेड टोला चलत। हेड टोला का नाम दोस्तों मैंने बता दिया है आपके बेदिया टोला। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों, ये बी मेरे मुंह से निकल गए बी। तो मान लीजिए बी से बेदिया टोला, इस तरह को ट्रिक बन गया। मेरे जो से मुंह से निकलेंगे वो ट्रिके रहेंगे दोस्तों, आप जान जाइए। तो नहीं हम कोनो बाघा बाघी नहीं दबाए तो की खाए पिए मना नहीं खे, ये बोलते मेहसर रघुनाथ को कि हम बाधा नहीं देंगे, अब जो खाना आपको खाओ। कर्मी माए चुनिया के घरे मालिक कैसन मर गल है दोस्तों, एमसीआर पुलिस मुठभेड़ में मार गया है। नेक्स्ट देखिए, गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल हकै। दोस्तों इसमें हो गए रघुनाथ चुनिया के लेल बोललक मेहसर के। रघु बहु काका काकी से की पिए आग्रह करलक है, सादा माठ। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप ये जरूर देखेंगे। मेहसर पार्वती के दुआरे घर के भीतर के ली गल है, दोस्तों रघु बहू। हम कैसे जेब कहानी में रघु घर पहल बेर कौन आयल है दोस्तों, ये पार्वती आए थे, आप याद रखेंगे। एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल, इटा में कहानी रघुनाथ के है दोस्तों, आपके रघुनाथ के। हम जब कैसे कहानी समस्या पर लिखल गया है दोस्तों, ये उग्रवाद पर लिखे गए। पुरखा आयल हथिन सैले झपाझप तीनों सास पुतौ गोड़ लागतिन, हिया पुरखा के हक है मेहसर और पार्वती दोस्तों। मेहसर पार्वती महादेव पार्वती जैसे भगवान रूपे खड़ा हकै, ई दोस्तों कहल गए रघु के बहू के लेल। रघु के बहन के की नाम है दोस्तों, ये मोहरी है। अब कोटरिया मतलब होते बकरी, नहीं बोलते कोटरिया काट के खाए देलकिन, तो दोस्तों ये बकरी खाने दिए। नेक्स्ट देखिए आप, अब हम लोग आ गए नवा छोट जमींदार। तो चलिए दोस्तों हम लोग नवा छोट जमींदार पढ़ेंगे। नवा छोट जमींदार दोस्तों देखिए क्या बोला गया है, नवा छोट जमींदार के लिखवाया के लागे और कौन किताब छपल है ये दोस्तों, चितरंजन मतलब चित्रा छैयर किताब में छपल है। बौडाई मतलब होता है परेशान, बौडाई मतलब होता है दोस्तों परेशान, याद रखेंगे। दिन गिनना माने प्रत्येक दिन, दिन गिनना माने दोस्तों प्रत्येक दिन। भड़ो भड़ो मतलब होता है गंदा गंदा। अखरा के लागेर मतलब बैठकी के जगह के अखरा बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके, कर्मा सोहराय और सामाजिक काम कौन जगह है दोस्तों, ये अखरा में होते हैं। कहाँ होते हैं ये, आपके अखरा में होते हैं। कौन पर अखरा में टोला के बूढ़ा जवान जुटल हते दोस्तों। अगर मैं कौन चर्चा अखरा में नहीं उठा रहा था दोस्तों, ये आपके सरकार के। कहानी में 70-80 साल बूढ़ा के की नाम लगे दोस्तों, ये जगन्नाथ चौधरी ये नाम है। राजा के राजतंत्र के राजा के परियाखर अखन में की हक है दोस्तों, ये मंत्री हक है अखन में। कहानी में दोस्तों बोला कि तब जब राजा थे अभी क्या के बराबर है, तो मंत्री। कहानी में तखन के जमींदार अखन के लागे तो डीसी कलेक्टर, उस समय जमींदार जो थे अभी आपके डीसी कलेक्टर के बराबर है, ये आपके बोले गए हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अंग्रेजी सरकारें ककर दरकार पड़ा हथिन दरोगा सिपाही दोस्तों, ये दरोगा सिपाही आप याद रखेंगे। राजा के राज ककर चल है तो वफादार गौड़ैत चौकीदार, ये आप याद रखेंगे। ककर अंग्रेज सरकार के चमचा और बेलचा बोलल गेदल हके, तो दोस्तों चौधरी सामंतो गंजू मोहतो और टिकेत, ये आपके चमचा और बेलचा बोले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूढ़ा से के हंसी मजाक ना कर हथिन, तो दोस्तों ये आपके नाती पोता जो है हंसी मजाक नहीं करते थे। जगन्नाथ चौधरी की प्रिय हथिन दोस्तों, जगन्नाथ चौधरी ये आपके बीड़ी पीते थे। अखन सरकार के चमचा और बेलचा लागे बीडीओ, पंचायत सेवक और ग्राम सेवक। नेक्स्ट देखिए, तखन के शोषण जुलम कखन जा है, इसमें दोस्तों जुर्माना, जुर्माना आपके हो जाएंगे। कि चुकावत कतने जरूरी काम रहे नहीं हवे, तो दोस्तों फीस। टैक्स कर माने होते हैं फीस, आप ये भी याद रखेंगे। राजा राजा के राजे अंग्रेजी वफादार चौकीदार गोड़ैत की देल ओकर बाद सब देश खत्म हो जाए, एक गिलास दारू और एक दो पैसा देने से सब खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जमींदार सब गोड़ा लागल में की देला के बाद दो खत्म हके, एक कोहिया गुड़ दोस्तों। अंग्रेजी सरकार राज्य के जमींदार
के बाद गैर मजरूआ वकासत और जिरात जमीन 25-4 ये दोस्तों 10-5 आपके रुपये हो जाएंगे। जमीन बंदोबस्त में ककरा सलामी नी घूस लिए भत्ते कर्मचारी सीओ सीआई एस अंग्रेज राज्य जमीन बंदोबस्त के लिए क्या हुआ है तो जरूरत पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज राज्य जमीन बंदोबस्त की खातिर की दवा है ये सलामी। कौन दोस्तों, ये आपके सलामी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, नेक्स्ट देखिए आपके क्या बोला, अब कर बंदोबस्ती की नियर हवा है। तो दोस्तों की नियर हवा है तो बाजार हिसाब व्यापारी और नियर बेईमान डहर है। कहानी में कौन दुर्गा के उखड़वल गेल है तो बलराम सिंह दोस्तों। इसमें एक बलराम सिंह है, नवा छोट जमींदार में बहुत ही हर्रामी किस्म का इंसान है। बलराम सिंह गाँव में कौन केस धरा हल है तो चोरी चमारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलराम सिंह के टाका लेके बिन दोस्ती चोर सबके की छोड़ता है 50-100 रुपया। दोस्तों 50-100 रुपया को लेके ही छोड़ देते थे। गरीब दुखिया से डराए धमकाए के क्या टाका लहल है, कितना लहल है 100-200 दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, बलराम सिंह दारू बनावे ओकरा पकड़वे खातिर कौन पुलिस ले ले अबकारी पुलिस के, यानी उत्पाद पुलिस, एक्साइज पुलिस दोस्तों। गरीब दुखा सो कर नाम से डरा है बलराम सिंह से। बलराम सिंह के बेटा पुतहु कैसे मर जाए दोस्तों, तो ये एक्सीडेंट में मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं, ये आपके एक्सीडेंट में मर जाते हैं। नवा छोट जमींदार कहानी कौन सुनवाया है, जगन्नाथ चौधरी है, ये आपके सुनाते हैं। नवा छोट जमींदार कहानी में मुख्य पात्र है जगन्नाथ चौधरी और बलराम सिंह, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके कहानी में नवा छोट जमींदार ककरा कहल गया है तो दोस्तों ये बलराम सिंह को कहे गए हैं। किसको कहे गए हैं, आपके बलराम सिंह को। बलराम सिंह लोग कर बांधल रहे दिन गाना और महीनावारी में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपके बलराम सिंह के साइट गाइड ककर संग रहे तो बेईमान चोर बोर्ड डकैत काला बाजारी ओकन से रहे दोस्तों। साउथ मने की हवे निर्दोष दोस्तों, साउथ मने की हवे निर्दोष में साध लागी तो है निर्दोष। ककर हाथे गोड़ गोटे घाव खेले तो दरोगा बलराम सिंह का पूरा हाथ गोड़ में घाव हो जाते हैं दोस्तों, और इसका मौत बहुत दर्दनाक होते हैं। तो दरोगा बलराम सिंह के मेहरारू कर हाल भे गए बीतल दिन याद करे कांदे हथिन। तो दोस्तों इस तरह से ये सेशन कंप्लीट हुए मैराथन के तौर पर, और छैयर दोस्तों मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिए। इसको आप बार बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, सारे आपके याद हो जाएंगे। और अगले दोस्तों मैंने छैयर के बाद नेक्स्ट टॉपिक को मैं लूँगा, उसके बाद इस तरह करते करते मैराथन में दोस्तों ये खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों कल का सेशन, कल सुबह मॉर्निंग का सेशन प्रैक्टिस सेट 10 रहेंगे, वो भी दोस्तों उड़ान से रहेंगे। मैं अभी इसका अनाउंसमेंट कर दिया दोस्तों, तो कल का सेशन आप जरूर देखेंगे, आप कंप्यूटर जरूर लगाएंगे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर भाई बहन के पास पहुंचेंगे। और खोटा का कल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में लोड कर दूंगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।